वेलकम बैक फ्रेंड्स। पाइथन जनरेटर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में मैं बहुत सारे टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें हम किस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, नेस्टेड फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पाइथन स्कोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, मैं प्रोड्यूस ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन जनरेटर के बारे में, बहुत डीप में पढ़ेंगे, पाइथन जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पाइथन जनरेटर, द जनरेटर फंक्शन अलाउ यू टू डिक्लेयर अ फंक्शन, एक फंक्शन डिक्लेयर करना दैट बिहेव लाइक एन इटरेटर, एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करना जो इटरेटर की तरह बिहेव करे। पाइथन जनरेटर से पहले हम देख लेते हैं कि इटरेटर कैसे काम करता है। ओके, इटरेटर इन पाइथन एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट, ये मेरा फ्रेंड्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है दैट अलाउ यू टू इटरेट ओवर द कलेक्शन। ये हमें फंक्शनिंग प्रोवाइड कराता है कि हम इटरेट कर पाएँ, हम लूपिंग लगा पाएँ ओवर द कलेक्शन। कलेक्शन क्या है मेरे पास लिस्ट है, टुपल है, डिक्शनरी है और सेट है। तो ये क्या है, एक फंक्शनिंग प्रोवाइड कराता है मेरे को। ये समझो कि आप एक फीचर है कि जो कि ये प्रोवाइड कराता है कि भाई मैं ओवर द कलेक्शंस, मेरे पास जो चाहे वो लिस्ट हो, टुपल हो, डिक्शनरी हो, उनके ऊपर मैं इटरेट कर पाऊँ, उनके ऊपर मैं लूपिंग लगा पाऊँ, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं इसे प्रूफ भी कर देता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक टीपीएल है, ठीक है? मैं इसे टुपल बना लेता हूँ। यहाँ पे टुपल में मेरे पास क्या है, 3 एलिमेंट हैं, हेलो, बाय एंड चेरी। अगर आप मैं ये कहूँ कि भाई फॉर आई इन टीपीएल और प्रिंट किया मैंने भाई यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इससे ईजिली एक एक एलिमेंट आप उठा पा रहे हो। हेलो आया पहले, बाय आया, फिर चेरी आया, ठीक है? मैंने कहा कि भाई अब अभी आप इस लूप को यहाँ से हटा दो, ठीक है? मैंने कहा कि भाई जो आई टी आर मेथड है यहाँ पे देखो एक लाइन मेंशन है, ऑल दीज लिस्ट टुपल डिक्शनरी एंड सेट ऑब्जेक्ट हैव एन आई टी आर मेथड। ये जितने भी मेरे पास कलेक्शन है पाइथन के अंदर, उनके पास एक इनबिल्ड मेथड है आई टी ई आर मेथड, ठीक है? यहाँ पे दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, एक होता है मेरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई टी ई आर मेथड और एक है मेरा आई टी ई आर मेथड। इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस छोटा सा है। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर रखा है एक आर्टिकल, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेंशन है एन इटरेटर एंड ऑब्जेक्ट विद नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा यूज होता है पाइथन 2 के अंदर, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट मेरा यूज होता है पाइथन 3 के अंदर, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? अब जैसे ही मैंने यहाँ आई टी आर लगाया भाई, आई टी आर मेथड का यूज़ किया और मैंने यहाँ टोपल का, ठीक है? जैसे ही मैंने यहाँ इसे रन किया, देखिए क्या है, टोपल इटरेटर। आप इसे लिस्ट के ऊपर भी कर सकते हो, चलो इसे भी प्रूव कर लेते हैं। इसने क्या रिटर्न करके दिया है, आई टी आर लगाते ही मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया, ठीक है? लिस्ट इटरेटर है। ओके, अब मेरे पास, ठीक है भाई, इस लिस्ट को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ एल एस टी, ठीक। अभी मैं इसे टोपल ही रहने देता हूँ। चलो भाई इसे मैं एल एस टी वन कर लेता हूँ। एल एस टी वन कर लिया मैंने। समझना फ्रेंड्स चीज़ों को, थोड़ा सा इंटरनल वर्किंग बताऊँगा मैं फॉर लूप की, और किस तरीके से हम जो लूप लगा रहे हैं उसके अंदर हो क्या रहा है। तो एल एस टी लगाया मैंने यहाँ पे। एल एस टी को मैंने क्या किया कि भाई फॉर आई इन एल एस टी, और प्रिंट किया मैंने यहाँ पे आई को। यहाँ देखो, यहाँ प्रिंट हुआ है हेलो, बाय एंड चेरी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लूप लगा रहे हो, मैं इसे कॉपी कर पेस्ट कर लिया, और जो एल एस टी है मेरे पास, मैंने क्या किया, उसे इटरेटर ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया है, मैंने आई टी आर मेथड का यूज नहीं किया हुआ है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लूप लगा दिया। मैंने इसे रन किया, देखो रिजल्ट सेम है, यहाँ पे हेलो बाय चेरी है, हेलो बाय चेरी। लेकिन मेरे पास बेनिफिट क्या हुआ आई टी आर लगाने का, मैं क्यों इस एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ यूज कर रहा। तो यहाँ पे क्या है, यही मेरा इंटरनल कहीं न कहीं फॉर लूप के अंदर, मेरा जो कलेक्शन के ऊपर मैं जो लूप लगा रहा हूँ, जो क्रिएट कर रहा हूँ, कहीं न कहीं इंटरनली आईटीआर मेथड मेरा यूज़ हो रहा है। ओके, एन इटरेटर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू इटरेट ओवर द कलेक्शन। हमें ये फंक्शनिंग प्रोवाइड कराता है जो इटरेटर है, कि भाई आप ओवर द कलेक्शन चीज़ों को इटरेट कर पाओ, चीज़ों पर लूप लगा। यहाँ पे ये प्रूव भी हो गया कि आईटीआर में अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इस एलएसटी को मैंने पास करा दिया, सेम रिजल्ट है। और फॉर आई इन एल एस टी वन में डायरेक्ट में लूप लगा रहा हूँ, तब भी मेरा सेम रिजल्ट, ठीक है? हेलो है, बाय है और आई टी आर है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ।
अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट कराने के बाद यहाँ इस RST को यहाँ पे मैंने पास करा दिया और यहाँ पे मैंने रन किया। देखेंगे आप सबसे पहला एलिमेंट आपके पास है, ठीक। ओके, मुझे नेक्स्ट अगर एलिमेंट लेना है तो मैं एक और बार नेक्स्ट लगा दूंगा, मेरे पास बाय आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो नेक्स्ट मेथड है, जो नेक्स्ट में यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं लोकल स्टेट को मेंटेन करके रख रहा है कि भाई जब ये मैंने नेक्स्ट लगाया तो इसने पहला एलिमेंट उठाया, जब मैंने नेक्स्ट लगाया तो मैंने बाय अब रिटर्न करके दिया, इसने बाय, इसने हेलो नहीं लिया। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं लोकल चीज़ों को लोकली मेंटेन करके रख रहा है स्टेट को, कि भाई पहले मेरे पास हेलो ऑलरेडी जा चुका है, अब मेरे को बाय प्रिंट करना है। अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नेक्स्ट को लगाऊंगा तो हेलो और बाय प्रिंट नहीं देगा, ये देगा नेक्स्ट एलिमेंट चेरी, क्योंकि इन ये क्या है, ने मेरे को नेक्स्ट, इस नेक्स्ट ने मेरे को हेलो दिया, इस नेक्स्ट ने मेरे को बाय दिया, और ये नेक्स्ट मेरा चेरी देगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और लास्ट वाले को अगर मैं हटाता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चेरी रिटर्न करके देगा, क्योंकि इससे पहले ये बोला कि भाई मेरे पास लोकल स्टेट कुछ भी मेंटेन नहीं है। तो मैं सबसे पहले अब हेलो को प्रिंट करूँगा, देखिए यहाँ हेलो प्रिंट हो। तो ये इंटरनल वर्किंग है, जब आप फॉर लूप लगाते हो तो कहीं ना कहीं इटरेटर मेरा यहाँ यूज हो रहा है। यहाँ ये मैंने मेंशन भी कर रखा है, वेन एवर यू यूज अ फॉर लूप। अब मैप का यूज़ कर रहे हो, फॉर लूप का यूज़ कर रहे हो, लिस्ट कंप्रेंशन का यूज़ कर रहे हो, इन पाइथन द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कहीं ना कहीं जो भी मेरा कलेक्शन है उनके ऊपर मैं लूप जो लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो जो इटरेटर है वहाँ वो यूज हो रहा है, ठीक है। इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली टू गेट रीच आइटम ईच आइटम फ्रॉम द इटरेटर, दस गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इटरेशन, ठीक। कहीं न कहीं जब भी आप लूप का यूज़ कर रहे हो तो कहीं न कहीं वहाँ पे इटरेटर मेरा यूज़ हो रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जनरेटर के बारे में। मेरा क्या है, जनरेटर फंक्शन अलाउ यू टू डिक्लेयर ए फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करना दैट बिहेव लाइक एन इटरेटर, एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करना जिसका जो बिहेवियर है वो इटरेटर की तरह हो। ओके, अब देख लेते हैं इसका एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फ्रेंड्स, सपोज करो माई फंक्शन, ये मेरा सपोज करो माई फंक्शन हो गया। माई फंक्शन में क्या है, यहाँ पे सपोज करो मैंने यूज किया हुआ यील्ड, ये क्या होता है मैं अभी बता दूंगा आपको। यील्ड मैंने यहाँ 2-3 आपके लिख लिए, यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ यील्ड, और इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। ओके, और इस फंक्शन को यहाँ कॉल कराता हूँ, ठीक। और आई इन माई फंक्शन मैंने करा लिया, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आई को प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ क्या किया, एक फंक्शन बनाया है और उसमें यील्ड 10 और यील्ड 20 लिख दिया है। और आप देख रहे हो मैं यहाँ जो फुल लूप लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने फुल लूप लगाया था वो लिस्ट के ऊपर लगाया था, लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम थे। यहाँ पे जो फुल लूप लगा रहा हूँ मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, माई फंक्शन के ऊपर। दैट मीन्स जनरेटरी फंक्शन अलाउ यू टू डिक्लेयर ए फंक्शन दैट बिहेव, एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करना जिसका बिहेवियर वो इटरेटर की तरह। तो यहाँ पे देखो मैं इस फंक्शन के ऊपर जो लूप लगा रहा हूँ वो क्या है, कि भाई जो ये फंक्शन है वो इटरेटर की तरह काम करे, करेक्ट। मैंने इसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जैसे इसे रन किया पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हुआ। ओके, प्रिंट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ काउंटर करके, काउंट इज इक्वल टू 1 लिया मैंने और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, जिससे आपको ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएं, कोई डाउट ही ना रहे। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ काउंट को लिया, ओके, और काउंट के बाद मैंने यहाँ पे फिर मैंने आई को लिया। ओके, जैसे ही प्रिंट हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया। ओके, यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने इसे रन किया, पहले जो काउंटर है उसकी वैल्यू क्या है 1, 1 पे क्या प्रिंट हुआ है, 10 प्रिंट हुआ है। ये फंक्शन इसने एक वैल्यू को रिटर्न करके दे दिया, यहाँ पे यील्ड लगा रखा है मैंने, तो ये 20 गया ही नहीं, जो कंट्रोलर है वो नेक्स्ट लाइन पर गया ही नहीं। ओके, समझ में आ रहा है।
अब क्या हुआ, अब यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू हो गई 2, और 2 में क्या है मेरा, अब की बार जो दोबारा जो लूप चलेगा फिर क्या है, इसने फिर माई फंक्शन में जाके चेक किया, अब ये यील्ड 10 नहीं आया अब की बार इसने ये देखो ये लाइन मेरी प्रिंट हुई यील्ड 20। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं लोकल स्टेज को सेव करके रख रहा है। ये कैसे कर रहा है मैं आपको भी बताऊंगा अभी। यहाँ पे मैंने कुछ नोट आपके लिए यहाँ टाइप कर रखे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ओवरऑल जनरेटर फंक्शन प्रोवाइड ए मेमोरी इफिशिएंट अप्रोच। इस तरीके से मेमोरी इफिशिएंट अप्रोच प्रोवाइड करा था। मैं एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा आपको, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। ओके, फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट और जनरेटिंग सीक्वेंस ऑन द फ्लाई एज द ओनली कीप ट्रैक ऑफ द नेसेसरी स्टेट विदाउट लोडिंग एवरीथिंग इनटू मेमोरी एट वंस। ने जनरेटर का बिहेव देखा कि वो एट ए टाइम पे एक वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। ओके, तो जब मैं लार्ज डेटा के साथ काम करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, मेरी मेमोरी ऑफिशियली बात है, जब मैं पूरे डेटा को ना लोड करके एक आइटम को उसमें से लूँगा तो मेरी सिंपल सी बात है कि मेमोरी मेरी कम यूज होगी। ओके, दूसरा 2 GB है या 4 GB मेमोरी है। ओके, मेरे पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर एक साथ ही उसमें सारा डेटा डंप कर दूंगा मेमोरी में तो मेमोरी मेरी क्रैश हो जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगी पाइथन के प्रोग्राम में। ओके, तो वहाँ पे क्या है, मैं जब मैं एक एक वैल्यू को उठाऊंगा तो वहाँ पे मेमोरी प्रॉब्लम मेरी नहीं आएगी। इस तरीके से मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको। दिस इज वेयर जनरेटर कम इनटू द पिक्चर। जनरेटर का यूज क्यों है, क्यों आया जनरेटर, क्या है, मैं इजीली एक फंक्शन के थ्रू चीज़ों को रीड कर सकता हूँ। नॉर्मल में फुल लूप के थ्रू एक एक लाइन को रीड कर सकता हूँ। कोई भी डेटा हो मेरे पास, चाहे वो मैं डेटाबेस से डेटा को ले रहा हूँ या एक फाइल से डेटा को रीड कर रहा हूँ, तो मैं इजीली कर सकता हूँ यूजिंग फुल लूप। लेकिन उसका मैंने ड्रॉबैक भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे क्या है, जब मेमोरी प्रॉब्लम आती है लार्ज डेटा के साथ तो वहाँ पे जनरेटर का यूज होता है। ओके, अभी बस आप इस पर फोकस कीजिए। ए जनरेटर कैन ओनली प्रोड्यूस वन आइटम एट ए टाइम। जो जनरेटर है वो क्या है, एक वैल्यू ही मेरा एक आइटम या एक वैल्यू बोल लूँ मैं आप उससे, आप कैसी समझ लीजिए। तो उसमें क्या है, एक वैल्यू को ही वो यूज कर रहा है। यहाँ पे देखो जो मैंने इसे फुल लूप लगा के यहाँ मैंने जो यूज किया है, उसने पहले 10 को रिटर्न करके दिया है, फिर 20 को रिटर्न करके दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने सारा चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया हुआ है। एट ए टाइम ये एक ही वैल्यू पे एक ही आइटम पे फोकस कर रहा है। ओके, दैट मीन्स द जनरेटर कैन ओनली प्रोड्यूस वन आइटम एट ए टाइम, सो दे कैन प्रेजेंट एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ द डेटा ऑफ सीक्वेंस। जब आप डेटा इंजीनियर आप काम कर रहे होगे, आपके पास 2 GB 4 GB की फ़ाइल है और आपके पास जो पाइथन के प्रोग्राम जहाँ पे आप रन कर रहे हो वहाँ बहुत कम मेमोरी है, तो आप क्या करोगे, या तो डेटा को चंक में रीड करो या फिर आप वन बाई वन आइटम को आप रीड करो और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। तो वहाँ पे यूज होना चाहिए फ्रेंड्स। जनरेटर बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। या मेमोरी की प्रॉब्लम होती है वहाँ हम 90% जनरेटर का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, एक मैं नॉर्मल फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स। ओके, ये नॉर्मल फंक्शन है मेरा। मुझे क्या करना है, एक जो है ना मेरे पास लिस्ट है और उस लिस्ट में यहाँ पे देखिए कुछ आइटम मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरे पास क्या है, जो n है उसकी वैल्यू मैं यहाँ दे देता हूँ 10। ठीक है, और जो जनरेट नंबर लिस्ट है इसे मैं यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, और इसमें इसे चाहिए एक वैल्यू, यहाँ पे मैंने इसे दिया n पास करा दिया है। तो यहाँ देखो क्या है, 0 1 2 3 ये सारे के सारे जो आइटम हैं एक एक करके यहाँ पे इस नंबर लिस्ट में मेरे अपेंड हो गए। ओके, अब क्या है, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जनरेटर का यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये नॉर्मल एक फंक्शन मैंने ले लिया था ऊपर और यहाँ मैं ले लेता हूँ जनरेटर। ओके, जनरेटर नंबर यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जनरेटर को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, इस n को यहाँ पास करा देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे जैसे मैं इस कोड को यहाँ रन करूँगा तो यहाँ रिटर्न क्या हुआ है, जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे क्या रिटर्न हुआ था, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट आपके रिटर्न हो गए थे। राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें रिटर्न लगा रखा है। तो एक एक आइटम पे मेरा लूप चला और उसे मैंने इस नंबर जो नंबर्स है वो जो लिस्ट थी उसमें मैंने अपेंड किया और यहाँ से रिटर्न करा लिया। ओके, जनरेटर में क्या हुआ है, जनरेटर फंक्शन मैंने जो यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ये कर देता हूँ कमेंट, इसे मैंने कर लिया है ओपन। जनरेटर नंबर, अब यहाँ पे जो n है मैंने यहाँ n पास कर दिया है, यहाँ पे भी फॉर लूप लग रहा है और यहाँ पे भी फॉर लूप लग रहा है।
लेकिन जो नॉर्मल फंक्शन है वहाँ पे मैंने रिटर्न का यूज़ कर रहा हूँ और जो जनरेटर है वहाँ पे यील्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये जो जनरेटर का मैंने जो एग्जांपल दिया था वहाँ पे भी यील्ड यूज़ हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। नॉर्मल फंक्शन आपका रिटर्न यूज़ करता है और जो जनरेटर है वो यील्ड यूज़ करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरव्यू में अक्सर करके पूछ लेता है कि भाई नॉर्मल फंक्शन और जनरेटर फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ओके, मैंने जैसे इसे यहाँ रन किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूज आपको कुछ रिटर्न हो गया है, वो है आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ कमेंट। समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन 2 लाइनों को मैंने लिखा है, मैं अभी बताता हूँ क्या है इनमें। जनरेटर जो जनरेट नंबर जनरेटर है मैंने उसे कॉल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यील्ड क्या करेगा, एक एक आइटम को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक सारी चीज़ें रिटर्न नहीं करता है। जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या करेगा, इस नंबर लिस्ट में जो भी जितना भी डेटा आया है, इस एन में आपको सपोज करो 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, जो भी आइटम है वो सब रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जो जनरेटर फंक्शन है वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि मैं इसमें यील्ड यूज कर रहा हूँ। यील्ड लगते ही आपको समझ जाना है ये जनरेटर फंक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर जनरेटर मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। मेमोरी यूज मैंने चेक किया है भाई। नंबर जनरेटर साइज ऑफ में लगाऊंगा तो ये जो नंबर जनरेटर में जो भी डेटा है, अगर मुझे देखना है कि कितना मेमोरी ले रहा है तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ये प्रूव करने के लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक फाइल का एग्जांपल भी मिलूँगा, डोंट वरी। ओके, मैंने इसे यहाँ पे रन किया तो आप देखेंगे मेमोरी यूज बाय द जनरेटर। जनरेटर फंक्शन ने जो मेमोरी यूज लिया हुआ वो बहुत सारा स्पेस ले लिया है फ्रेंड्स, यहाँ तक 8 MB के आसपास स्पेस ले लिया है। और मैं जो नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहा हूँ उसने बहुत कम मेमोरी लिया हो, ये तो उल्टा हो गया फ्रेंड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में कि भाई जो जनरेटर है वो मेमोरी को सेव करने के लिए बहुत ही मेमोरी को मेरी मेमोरी क्रैश ना हो जाए उसलिए मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जनरेटर फंक्शन मेरा ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, नॉर्मल फंक्शन मेरा बहुत कम मेमोरी ले रहा है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अभी मेरा n=10 था, क्योंकि बहुत ही छोटा डेटा है, इसके साथ आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप रियल लाइफ काम करोगे, रियल में काम करो किसी प्रोजेक्ट पे, तो 10 और 20 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होते, वहाँ पर लाखों में रिकॉर्ड होते हैं। मैंने इस n की वैल्यू को यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेमोरी यूज बाय द जनरेटर। जनरेटर जो जो नंबर ऑफ जनरेटर जो वेरिएबल है वो जो ले रहा है इस टाइम 8 MB मेमोरी ले रहा है फ्रेंड, राइट। नॉर्मल फंक्शन अभी भी 8 MB ही डेटा को 8 MB ही मेमोरी ले रहा है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई फ्रेंड्स। नॉर्मल जो फंक्शन था उसकी वैल्यू अब बढ़ती जा रही है। देखो मैंने यहाँ पे 10 किया तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जनरेटर फंक्शन है वो अब भी 8 MB जो है ना मेमोरी ले रहा है। नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे बहुत ना के बराबर मेमोरी ले रहा है, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे जनरेटर का मैजिक। यहाँ पे क्या है, मेमोरी यूज विद द जनरेटर। देखो अभी भी जो जनरेटर फंक्शन है वो अभी भी 8 MB के आसपास ही ले रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स। नॉर्मल फंक्शन अब 84 पे आ गया, कितना कई गुना हो गया ये, राइट। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ द जनरेटर फंक्शन। मैंने क्या कर दिया, इसे 100 कर दिया। अभी मैं वैल्यू को दोबारा से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे जो जनरेटर फंक्शन है वो अब भी 8 MB के आसपास ही ले रहा है, लेकिन जो नॉर्मल फंक्शन है तो वहाँ पे क्या है, अभी देखो आप बहुत ना के बराबर मेमोरी। लेकिन जैसे ही मैं इस डेटा को बढ़ाता हूँ, इस n की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रेंज यूज कर रखा है, राइट। जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा जो नॉर्मल फंक्शन है वो आपका ज़्यादा मेमोरी लेना शुरू कर देगा और जो जनरेटर है वो थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई जो जनरेटर है वो मेमोरी को सेव करने के लिए हमारी मेमोरी कम से कम यूज हो पाइथन में, इसलिए यूज होता है। ठीक, क्लियर। यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही n की वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाया, यहाँ देखो कितना MB लेने लग गया ये नॉर्मल फंक्शन। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि जो जनरेटर है वो मेमोरी कम से कम मेरा मेमोरी यूज हो उसके लिए यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस नॉर्मल फंक्शन एंड जनरेटर फंक्शन में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यू में अक्सर करके ये पूछा जाता है, जो जो भी 2 या 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे डिफरेंस पूछा जाएगा, भाई नॉर्मल फंक्शन और जनरेटर फंक्शन में डिफरेंस क्या है, मैं जनरेटर का यूज क्यों करता हूँ। ओके, जनरेटर फंक्शन आर डिफाइन एज ए नॉर्मल फंक्शन। जो जनरेटर है वो नॉर्मल फंक्शन की तरह डिफाइन होता है, लेकिन उसमें क्या यूज है तो होता है एक्स्ट्रा, वो होता है यील्ड।
बट आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड जनरेटर फंक्शन इज दैट द नॉर्मल फंक्शन वी यूज द रिटर्न कीवर्ड, राइट। जैसे मैंने बोला था, अब रिटर्न मेरा यूज होता है नॉर्मल फंक्शन में, लेकिन जो जनरेटर है वो क्या यूज करता है, वो करता है यील्ड कीवर्ड, यील्ड का यूज करता है जनरेटर। तो ये है दोनों में मेन डिफरेंस। ओके नेक्स्ट आपका यील्ड स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करते हैं हम, उसका सिंटेक्स क्या है। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें पिक्चर क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके डीप पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, जब आप जनरेटर की बात करते हो पाइथन के अंदर, तो यील्ड और नेक्स्ट ये दो ऐसी चीज़ें हैं, आप इन्हें भूल नहीं सकते हो जब आप जनरेटर की बात करते हो। ओके, तो मैंने यील्ड स्टेटमेंट देख लिया ऊपर, उसका कैसे यूज होता है। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट फंक्शन का यूज करना है, इटरेटर पास करना है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। द फर्स्ट आर्गूमेंट इज रिक्वायर्ड, ये नेसेसरी मेरा आर्गूमेंट है, इटरेटर आपको देना ही है अगर नेक्स्ट फंक्शन का आपको यूज करना है। पर द सेकंड आर्गूमेंट इज ऑप्शनल। किस तरीके से यूज होता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी क्या करता था कि अभी मुझे अगर नंबर ऑफ़ अलग अलग एलिमेंट यहाँ से उठाने हैं, सबसे पहले अब सपोज करो हे उठाना है, फिर उसके बाद हाई उठाना है, तो मैं क्या करता था, लूप का यूज़ करता था। मैं यहाँ लूप का यूज़ नहीं करूँगा फिर, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है पाइथन के अंदर, नेक्स्ट नाम का फंक्शन है। ओके, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया और उसमें मुझे इटरेटर पास करना है। इटरेटर पास ये क्या है, ये एक इटरेटर की काम कर रहा है यहाँ पे। मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। जो जो टेस्ट फंक्शन है वो क्या है, वो इटरेटर की तरह ही तो काम कर रहा है मेरे लिए, राइट। क्योंकि मैं उस पर लूप लगा पा रहा हूँ ईजिली, उस पर मैं कुछ भी ऑपरेशन में ईजिली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने नेक्स्ट लगाया, टेस्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया। ओके, ये इटरेटर की तरह यहाँ काम करेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे चल भाई रन हो। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ओके, मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने फंक्शन पास करा दिया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ही प्रिंट हुआ है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट को और समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो टेस्ट नेक्स्ट। ओके, एक्चुअली ये जनरेटर है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। सपोज करो मैंने एक टोटल ले लिया यहाँ पे। ओके, एक वेरिएबल ले लिया, ये आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सपोज करो टोटल में ले लिया 5 डिफ़ॉल्ट 0, और यहाँ पे क्या लिया, एक LST लिया, और उस LST पे क्या करता हूँ, फॉर आइटम इन LST पे मैंने एक लूप लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल को रिटर्न कराता हूँ। ओके, तो सब जैसे आपको जहाँ से अभी आपको चीज़ें रिटर्न करानी है, तो वहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में आप रिटर्न लिखते थे, यहाँ पे आपको यील्ड लिखना है, सिंपल यील्ड। यील्ड में क्या करना है, आपको टोटल पास करा देना है, ठीक। अब क्या करना है, टोटल में आपको ऐड करना है जो भी आइटम आ रहा है। सपोज करो वो क्या है, सपोज करो आइटम है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट नेक्स्ट को यहाँ से कॉल कराता हूँ, और यहाँ पे क्या है, कि मैं एक लिस्ट पास कराता हूँ यहाँ पे। सपोज करो 10 20 30 और 40। ओके, और यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया रिजल्ट। सपोज करो रिजल्ट क्या है, ये न्यू लिस्ट है ना मेरा, मैंने इसे नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट, प्रिंट में मुझे नेक्स्ट लगाना है। मैं अब यहाँ पे बाहर कोई फुल लूप नहीं लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये फोकस करना है, ठीक है। अब न्यू LST मैंने पास करा दिया यहाँ पे। अब न्यू LST जैसे ही पास कराऊंगा, तो सबसे पहले आउटपुट क्या आना चाहिए, ज़रा सोचो थोड़ा। मैंने यहाँ यील्ड टोटल लगा रखा है, अभी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, यहाँ इस लूप के अंदर यील्ड टोटल लगाऊंगा, सबसे पहले आपके पास 0 आएगा। चलो, यहाँ पे इससे जैसे ही मैंने रन किया 0 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, इस टोटल में जो भी वैल्यू है उसमें इस आइटम को ऐड होगा, और यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो
नेक्स्ट में क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं इसे रन करूँगा, अब की बार देखो क्या है, 0 + 10 आपका हुआ, ये 10 आपका रिटर्न होके आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, अब मैं यहाँ लूप नहीं लगा रहा हूँ, केवल मैं नेक्स्ट फंक्शन का फ्रेंड्स यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे इसे प्रिंट किया तो 10 और आपका 10 और 20 कितना होता है, 30। ये आपका यील्ड क्या कर रहा है, कुछ टोटल मैंने यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और यील्ड क्या कर रहा है, मेरे को पास कर रहा है वो। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक एक आइटम को वहाँ पे इंटरनली ये उठा रहा है। ओके, आई होप इसके बाद यील्ड आपको समझ में आ गया होगा, और जो नेक्स्ट फंक्शन है कैसे काम करता है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट फंक्शन के लिए क्या करना है, आपको एक लिस्ट पास करानी है, ये इसका सिंटैक्स थोड़ा सा याद रखना। ये इटरेटर है, जैसे पहला आपको आर्गुमेंट देना है वो इटरेटर पास करना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पाइथन जनरेटर विद अ लूप। जैसे मैंने ऊपर भी बताया हुआ है कि भाई ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, यहाँ देखो। ठीक है, ये मेरा जनरेटर है, यहाँ पे फुल लूप के थ्रू मैं एक एक आइटम को यहाँ ले सकता हूँ। ये पाइथन जनरेटर एक्सप्रेशन। ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे से भी हम देख लेते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डीप में कोई नहीं बताता। मैं ये बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आप इजीली जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं अपने टॉपिक में मेंशन करता हूँ, और जो थ्योरेटिकल है कंसेप्ट है वो भी बताता हूँ, और भी प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रूव करता हूँ हर। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मैं एक आइटम और बताऊंगा कि मैं एक जनरेटर का यूज़ करूंगा फाइल के साथ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। यहाँ पर जनरेटर एक्सपीरियंस इज शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ जनरेटर फंक्शन। आपको जनरेटर फंक्शन जैसे हम नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करते थे, तो वहाँ पे अगर आपने लिस्ट कंप्रेंशन के बारे में देखा होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ना। टोपल के साथ भी हम इजीली शॉर्ट हैंड चीज़ें कर सकते हैं, तो ऐसे ही आप जनरेटर एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो जनरेटर एक्सप्रेशन में आपको टोपल का साइन यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये डिफरेंस अक्सर करके यहाँ पूछ ही लिया जाता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन लिस्ट कंप्रेशन एंड जनरेटर एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो लिस्ट कंप्रेशन में लिस्ट का साइन यूज होता है, ठीक है, और जनरेटर एक्सप्रेशन में यहाँ टोपल का साइन यूज होता है। ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे। इंस्टीड ऑफ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जनरेटर यूजर राउंड ब्रैकेट यूज करता है आपका जो है जनरेटर एक्सप्रेशन। जनरेटर एक्सप्रेशन इज अ लिस्ट कंप्रेंशन रिटर्न अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर एज जनरेटर एक्सप्रेशन रिटर्न एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। हमेशा आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या था, जब मैं जनरेटर का यूज करता था तो यहाँ पे वो लूप के थ्रू उससे वैल्यू उठा रिसीव करता था, राइट। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। जो लिस्ट कंप्रेंशन है वो क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिस्ट कंप्रेंशन, तो लिस्ट कंप्रेंशन में क्या है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ आइटम वेयर एज जनरेटर एक्सप्रेशन रिटर्न एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था और उसके ऊपर में लूप लगा के एक एक आइटम को रिसीव करता था। यील्ड वाज रिटर्न। ठीक, अब यील्ड वाज रिटर्न में क्या है, यहाँ पे देखो यील्ड जब यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन का ये मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ आपको बता चुका हूँ। यील्ड आपका यूज होता है जनरेटर में और रिटर्न यूज होता है नॉर्मल फंक्शन। सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ बताया था आपको। यहाँ देखो जो भी मेरा जनरेटर फंक्शन है, जनरेटर फंक्शन दैट मीन्स उसमें यील्ड होना नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। विदाउट यील्ड के आप जनरेटर फंक्शन आप नहीं बना सकते। जनरेटर का यूज अगर आपको करना है तो आपको यील्ड का यूज करना ही पड़ेगा। जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें रिटर्न यूज होता है, राइट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डेफ यूज जनरेटर, कोई भी आप एक नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे आप बना सकते हो। अगर आपको लेना है सपोज करो पाइथन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यील्ड का यूज कर रहा हूँ, और मैं विदाउट रिटर्न के यहाँ पे इस मुझे पाइथन को अगर लेना है, यहाँ क्या करेगा, ये एक रिटर्न करके देगा आपका ऑब्जेक्ट, राइट। अगर सपोज करो जनरेटर, मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊंगा ना, तब आप देखना प्रिंट होता है। मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ वैसे तो। टाइप में ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो जनरेटर आपका टर्न हो रहा है, ठीक है। जो भी टाइप है इसका, जो जनरेटर है, जो यूज जनरेटर मैंने जो फंक्शन का यूज किया हो, क्योंकि मैं यील्ड का यूज कर रहा हूँ तो ये जनरेटर ही देगा। और अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे ये ले लेता हूँ मैं यूज नॉर्मल
फंक्शन, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन में आप यूज करोगे रिटर्न का। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ। यहाँ पे मैंने ये कर दिया है अभी कमेंट, नॉर्मल फंक्शन को मैंने यूज किया। जैसे मैं इसे यहाँ पे कॉल करूँगा, यहाँ पे देखो पाइथन आपका प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे अगर ये पाइथन को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फुल लूप का यूज़ कर सकता हूँ, नेक्स्ट का यूज़ कर सकता हूँ। आप यहाँ पे नेक्स्ट का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो प्रिंट करना है, नेक्स्ट फंक्शन का आप यूज कर लीजिए। नेक्स्ट को क्या चाहिए, एक इटरेटर चाहिए यहाँ पे, और बस इतना ही चाहिए इसे। एन एरर, क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ ये, तो यहाँ पे देखो इसने पाइथन यहाँ भी प्रिंट कर दिया और यहाँ भी प्रिंट कर दिया है पाइथन, ठीक है। अब जो नॉर्मल फंक्शन है वहाँ रिटर्न यूज हो रहा है, और जहाँ मैं जनरेटर का यूज करता हूँ वहाँ यील्ड यूज होता है। तो जनरेटर में दो चीज़ें याद रखनी है आपको, यील्ड और नेक्स्ट, दो चीज़ें याद रखनी। अब वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैंने एक यहाँ पे आपके लिए एक लाइव केस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो कि मैं फ़ाइल को रीड कर रहा हूँ। यहाँ सपोज करो मेरे पास एक फ़ाइल है, फ़ाइल को आपको मैं अभी शो करा देता हूँ। 10k सैम्पल जेसन डॉट वन, 10 सैम्पल जेसन वन, 10k सैम्पल जेसन वन है, एक फ़ाइल है। इस फाइल का मैं देख लेता हूँ भाई इसमें है क्या। देखो ये मेरी फ़ाइल है, ये एक डमी डेटा है मेरे पास, इसमें इतने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड हैं, ठीक है। कितनी लाइन है इसमें, 67,000 कुछ लाइन है, राइट। 68,138 नंबर ऑफ़ लाइन है। मैं इस डेटा को रीड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या किया है, एक ये फंक्शन बना है यहाँ पे मैंने, और मैं यहाँ पे यील्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि मेमोरी किस तरीके से मेरी बचती है, इसमें किस तरीके से बहुत ही कम मेमोरी यूज होती है। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, फाइल को यहाँ रीड कर रखा है फ्रेंड्स मैंने। फाइल जनरेटर एक वेरिएबल है, प्रोसेस फाइल एक फंक्शन है, प्रोसेस फाइल एक फंक्शन है, फाइल का नाम दे रखा है। ये विद ओपन क्या कर रहा है, फाइल को मेरे को रीड कर रहा है। ये कैसे काम करता है मैं फाइल हैंडलिंग में बहुत डी में बताऊंगा अभी। बस आपको अभी ये समझना है कि इस फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ और यहाँ पे यील्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल जनरेटर का यूज किया मैंने, इसमें मैंने फाइल का पाथ दे दिया। ये फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरी फाइल है पाइथन जनरेटर के अंदर 10k सैम्पल जेसन वन डॉट जेसन, यही है फाइल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका टाइप भी प्रिंट कर लिया, और कितनी मेमोरी यूज होगी वो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। एक नॉर्मल तरीका है कि मैं डायरेक्ट फाइल को रीड कर रहा हूँ विदाउट जनरेटर। तो विद ओपन एक फंक्शन है पाइथन में इनबिल्ड, अगर आपको फाइल के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको फाइल का पाथ देना है। सेम फाइल का पाथ है फ्रेंड्स यहाँ पे पाइथन जनरेटर के अंदर, सेम फाइल पड़ी हुई है। रीड मोड में मैंने इसे एक्सेस कर रहा हूँ, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो फाइल जनरेटर है ये कितना मेमोरी लिया हुआ है डेटा को रीड करने पे यूजिंग जनरेटर। और यहाँ पे जो मैं नॉर्मल फंक्शन के थ्रू रीड कर रहा हूँ, फाइल डॉट रीड मैंने लगाया है, तो जो फाइल कंटेंट है वो इस टाइम कितना मेमोरी मेरा ले रहा है। मैंने यहाँ पे साइज ऑफ फाइल कंटेंट डॉट साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, फाइल जनरेटर डॉट साइज ऑफ का यहाँ पे यूज़ किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फाइल जनरेटर है और यहाँ पे फाइल कंटेंट है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं समझना अभी, आप बस ये समझ लो कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जनरेटर का मेन यूज कहाँ होता है, किस तरीके से मेरी कितनी मेमोरी मेरी कितना मेमोरी में सेव कर सकता हूँ यूजिंग जनरेटर। ओके, बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स। नॉर्मल फंक्शन है, मैंने फाइल का पाथ दिया है और उस फाइल के पाथ के बेस पे मैं डेटा को यहाँ रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फाइल जनरेटर है, उसके साथ में देख रहा हूँ ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये फाइल कंटेंट जहाँ पे मैंने नॉर्मल विदाउट जनरेटर के फाइल को रीड करने पे मैं कितना मेमोरी यहाँ पे उसे मेरा कितना मेमोरी ये ले रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, मैं इसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसे रन कर लेता हूँ, पाइथन टेस्ट वन डॉट पाई। अब यहाँ आप फोकस करो थोड़ा, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, मेमोरी यूज विद जनरेटर फंक्शन।
8 MB के आसपास मेमोरी मेरी यूज हो रही है अगर मैं जनरेटर फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल मेथड का यूज कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, मेमोरी यूज व्हेन रीडिंग द एंटायर फाइल, तो मेरी 4 MB के आसपास डेटा रीड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केस क्या है कि जनरेटर को अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ज़्यादा मेमोरी मेरी ले ले रहा है ये। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन के थ्रू या नॉर्मल तरीके के थ्रू मैं अगर फाइल को सिंपल सा ओपन कर रहा हूँ और डायरेक्ट डंप कर रहा हूँ अपनी मेमोरी में, तो ये 4 MB के आसपास डेटा को, ये तो उल्टा हो रहा है। मैंने ये तो बोला था कि भाई जनरेटर फंक्शन का मेरा जो है ना मेमोरी सेव के लिए यूज होता है, मेमोरी मेरी बचाता है मेरा जनरेटर फंक्शन, लेकिन यहाँ तो 8 MB ले रहा है, नॉर्मल तरीका मेरा 4 MB डेटा ले रहा है, राइट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ फ्रेंड्स, डेटा को यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जो 10 के सैम्पल जेसन 1.json फाइल है मेरी, अब मैं दूसरी फाइल एक रीड करता हूँ जिसमें ज़्यादा डेटा है, 10 के सैम्पल जेसन 2.json। इसमें क्या है, डेटा ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ये इस फाइल को ओपन होने दो आप। यहाँ देखो कितना डेटा है, यहाँ नंबर ऑफ रो देखो आप, 816528, ये बहुत सारा, बहुत बड़ा डेटा है, ओके। अब आप जनरेटर का ये मैजिक देखें और नॉर्मल फंक्शन का यहाँ पे देखना क्या होगा, ये का बुरा हाल हो जाएगा जो नॉर्मल तरीके के थ्रू मैं फाइल को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरी यहाँ जो फाइल का जो पाथ है वो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, 1 की जगह पे मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। तो भाई अब मुझे फाइल जो है ना ज़्यादा बड़ी रीड करनी है, मैंने इसे सेव कर दी। अब मैंने यहाँ क्या किया है, इसको मैं अब रन कर रहा, सॉरी, मैं इसे यहाँ रन कराता हूँ, पाइथन test1.py ही है। अब यहाँ देखना, अब यहाँ क्या हुआ, ये देखो आउटपुट, फाइल को सेम फाइल है मेरी, उसे मैं 2 तरीके से रीड कर रहा हूँ। एक तो मैं जनरेटर के थ्रू यूज कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, और दूसरा है मैं नॉर्मल तरीके के थ्रू रीड कर रहा हूँ। जनरेटर फंक्शन पहले भी 8 MB के आसपास ले रहा था जब छोटा डेटा था, और जो नॉर्मल फंक्शन है वो बहुत ही कम मेमोरी ले रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने डेटा का साइज़ बढ़ाया तो नॉर्मल जो फंक्शन है उसकी, वो देखो कितना 53 MB के आसपास ले रहा है, और जो जनरेटर फंक्शन है वो अब भी मेरा 8 MB के आसपास स्पेस ले रहा है फ्रेंड। तो दिस इज द मैजिक ऑफ जनरेटर फंक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरेटर कितना यूजफुल है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको और 1-2 एग्जांपल शेयर कर दूंगा। आई होप you like this video, you enjoy this video. Please subscribe my YouTube channel. See you in next video.